हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 93 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो इस वीडियो में लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा, जिससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF आपको मिल जाएगा। मैं PDF को 1 से 2 दिन बाद ही टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूं, ठीक है। तो आप घबराना नहीं, वहां पर आपको PDF नहीं मिलेगा तो ठीक है। बाकी मिल ही जाएगा आपको। पुराना PDF देखेंगे तो बहुत सारा आपको मिल ही जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स अभी बना लो, नहीं बना रहे हो तो आप इसको बार बार देखो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो रायपुर में है। देखो इसकी स्थापना कब हुआ था? ये जो संस्थान है छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति है, ठीक है, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये रायपुर में है, ठीक है। यहाँ से हम लोग मान ले रायपुर। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 2004 को। कब? तो 2004 को रायपुर में की गई थी। और यह भारत का, ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, यह भारत का 15वां नंबर का है, ठीक है, 15वें नंबर का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो रायपुर में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 2 सितंबर 2004 को हुआ था। और यह भारत का 15वें नंबर का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को 4 बार पूछा जा चुका है, इससे और ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं इतना ही चीज़ को लिखा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पहले पढ़ना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देखना है, फिर तर्क लगाना है, ठीक है। तो चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 85। देखो छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ जो विकास खंड है उसे क्या है? आदिवासी विकास खंड के रूप में भारत सरकार द्वारा क्या है, मान्यता दिया गया है। तो इसमें देखो छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी है? छत्तीसगढ़ में टोटल 146 विकास खंड है वर्तमान में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना? 146 विकास खंड है। इनमें से जो 85 विकास खंड है ये आदिवासी विकास खंड है। देखो प्रदेश में लगातार क्या है, तहसीलों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तहसीलों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसकी संख्या में क्यों वृद्धि नहीं हो रहा है? तो देखो जो ये विकास खंड है, तो इसके अगर आप परिभाषा देखेंगे तो इसकी परिभाषा है कि विकास खंड यह एक आर्थिक विकास की, ठीक है, आर्थिक विकास या विकास की यह का एक यूनिट है, भौगोलिक इकाई के रूप में कार्य करती है। और इसका जो निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण केंद्र सरकार ही कर सकता है। इसलिए क्या है, इसकी संख्या में वृद्धि नहीं हो रहा है। तहसील देखना 250 से अधिक हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, विकास की भौगोलिक इकाई के रूप में काम करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति की सूची में निम्नलिखित में से किसमें है? तो यह किसमें है उसको आपको पता है। भारत के संविधान में है क्या? ठीक है,
तो देखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में है मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नियम 1994 में के अंतर्गत है। क्या क्या छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति और छत्तीसगढ़ आरक्षण अधिनियम 2004 में है। तो देखो ये जो मेन क्वेश्चन को पढ़ना है, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है, तो ये किस में है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में छत्तीसगढ़ की जनजातियों की क्या है सूची है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए देखो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में है, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। ठीक है, देखो भारतीय संविधान की जो अनुसूची की धारा, ठीक है, अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति क्या है की सूची है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 42। इस चीज़ को याद रखेंगे, ऑप्शन डी क्या है 42 जनजाति है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस तरीक़े से चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है 42। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस तरीके से है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इनमें से जो कौन सी सुमिली नहीं है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो नगरी में है, तो ये बिल्कुल सही है। विरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो ये जो विरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, धर्मजयगढ़ में है। और पंडो विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो ये गरियाबंद में नहीं है। ठीक है, तो हमारा गलत है। और ये कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो भानु प्रतापपुर में है। मतलब उपरोक्त तो सभी चीज़ क्या है सही है, परंतु ये गरियाबंद वाला ये गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरीक़े से चीज़ों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में से किस जिला में जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, कि छत्तीसगढ़ के जो निम्न जिला दिया गया है इनमें से किस जिले को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, ये सभी लोग को पता है, बहुत ही नॉर्मल सी क्वेश्चन है। बस्तर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। बस्तर को जनजाति भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, भूमि एक ही चीज़ है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए पूरा बस्तर क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के आधार पर छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को आरोही क्रम में सजाइए। मतलब इसको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला है। ठीक है, चलिए तो देखो इसको आपको जनगणना की जनसंख्या के आधार पर इसको करना है। तो देखो अब जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से आरोही क्रम मतलब कम से ज़्यादा। ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर मतलब सबसे पहले कम आएगा, कम जनसंख्या वाले, उसके बाद ज़्यादा वाले, फिर ज़्यादा वाले। ठीक है, तो देखिए तो इसमें पहले हम क्या है पहले सजा लेते हैं, फिर क्या है इसको कूट के आधार पर देखेंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा हमारा सबसे यहाँ पर देखेंगे तो पहला कौन से है, तो यहाँ पर सबसे कम इसमें जो ऑप्शन दिया गया इसमें लगभग कमार है। कमार की जो जनसंख्या है लगभग कितनी है, तो 26,000 के आसपास है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद आपका कौन से आ गया, तो मान के चलो हम इसे दो को यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद आपको कौन से आ गया, तो बैगा जनजाति मतलब 3, इसका लगभग कितना है, तो बैगा जनजाति का है 89,000 मतलब 90,000 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया एक कंवर जनजाति, तो ये कंवर जनजाति है, लगभग इसका कितना है, तो ये कंवर जनजाति है, इसका लगभग 4। ठीक है, तो ये कितना है, तो 8 लाख, लगभग 9 लाख के आसपास। ठीक है, तो लगभग ये क्या है 9 लाख के आसपास है। ठीक है, 9 लाख के आसपास है। उसके बाद आपका आ गया, ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा आ गया ये वाला, तो ये लगभग 42 लाख। ठीक है, 98,000 के आसपास है। ठीक है, 42,98,000 के आसपास है।
तो जिस ऑप्शन में हमारा 2 3, ठीक है, जिस ऑप्शन में हमारा 2 3 4 1 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं हमारा देखो ऑप्शन सी 2 3 4 1, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीक़ा से चीज़ों को आपको पहले समझना है। देखो ये बहुत ही क्या है, डीप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि कोई ये इसका जो जनजाति की जो संख्या है उसको याद नहीं करते हैं, ठीक है, याद नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा, ठीक है। और ये आपके लिए नहीं, हर लोगों के लिए क्या है, ये चुनौतीपूर्ण है, मान सकते हो। तो इसको आप जैसे कूट के आधार पर अगर आप चुनोगे तो इसको देखो इस तरीके से आप चुन सकते हो, ठीक है। देखो इसको आपको ट्रिक बता रहा हूँ एक, इसमें कुछ कुछ लिंक ढूंढना रहता है, ठीक है, लिंक ढूंढना रहता है। तो मान के चलो देखो, अब मुझे पता है नॉर्मल सी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गोंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और हमारे यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो गोंड पहले नंबर पर है, ठीक है, पहले नंबर पर है। और हमें आरोही क्रम में ही जमाना है। आरोही क्रम मतलब पहले कम जनसंख्या वाले, पहले कौन से है, तो कमार है 2 है, उसके बाद कौन से है, कमार, उसके बाद आपका 3 बैगा, उसके बाद आपका कौन से आ जाएगा, तो ये कंवर आ जाएगा 4, फिर सबसे ज़्यादा में कौन से है, तो ये 1 नंबर है। तो देखो अब देखो 1 नंबर है, ये हमें पता है। मान के चलो मुझे ये सब चीज़ पता नहीं है कि ये इसमें है कि ये इसमें है कि कौन किस में है, ठीक है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो लास्ट में सबसे यही होना चाहिए, ठीक है, सबसे लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए, तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से में मान के चलो 1 आ रहा है। तो हमारा देखो ऑप्शन सी में 1 आ रहा है लास्ट में, मतलब ये हमारा सही क्वेश्चन आंसर हो सकता है। लेकिन मान के चलो यहाँ पर भी 1 आता, ठीक है, यहाँ पर भी 1 आ जा रहता, ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया। 1 मिनट के लिए आपको सोच बता रहा हूँ, ठीक है। इस स्थिति में देखो हमारे पास सिर्फ 2 जगह पर, ठीक है, लास्ट में 2 1 आ गया। अब आपको तुक्का भी मारना है, ठीक है, ठीक है, अब आप तुक्का भी मारना है, मान के चलो अब आपको तुक्का भी मारना है, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है ये सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लगा, ठीक है, इस प्रोसेस को देखो थोड़ा से बदलते हैं, आपको तरीका बता रहा हूँ ना, ठीक है। इसमें 1 आ रहा है तो मान के चलो इसको 1 करते हैं और इसको 4, क्योंकि आंसर सेम हो जा रहा था, ठीक है। तो ये 4 है। अब देखो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन में 1 आ जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखो आप जैसे तुक्का भी मारोगे ना, तो तुक्का भी मारना है तो आपको ये वाला को नहीं मारना है और ये वाला को नहीं मारना है, कुछ भी नहीं मारना है, ठीक है। तो 2 चीज़ ऑप्शन आपके गलत हो गया। अब आपको तुक्का लगाना है तो सिर्फ आप देखो या तो बी को लगाओगे या तो सी को, ठीक है, अगर 1 रहेगा। अगर मान के चलो ये ओनली 1 है तब आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीका आपको कोई भी ऑप्शन का अगर पता चल रहा है कि ये एग्जैक्ट सही है और उसके अंतर्गत और कोई ऑप्शन डबल नहीं है और कोई ऑप्शन में वो सेम जगह पर नहीं है, तो मान के चल सकते हो कि वही सेम है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से चीज़ों को आपको अच्छे से जानना, और इससे ये भी आप कर सकते हो, जैसे गलत भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान के चलो मुझे पता है कि गोंड जनजाति सबसे बड़ी है, ठीक है। तो पहले तो आएगा नहीं, आरोही क्रम में लगा रहे हैं तो पहले आएगा नहीं, तो 1 को पहले दे दिया, मतलब ये गलत ही हो गया। अब आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हो। अब ये सबसे लास्ट में होगा तो ये भी तो सही है ना। अब इसको सबसे लास्ट में 3 दे दिया है, 3 तो हो गए नहीं, तो अब ऑटोमेटिकली आपका 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको अच्छे से समझेंगे तब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं आपको तरीका बताया हूँ, भले ही ज़्यादा समय लगा है, ठीक है, तो इस चीज़ को घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो इनमें से कौन सी जो संविधान की अनुच्छेद है वो करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा 46। आर्टिकल जो 46 है जो जनजातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो ये है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 338। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है, तो 338 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहाँ पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। तो इनमें से कहाँ पर संविधान की जो 5वीं अनुसूची लागू है, तो इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को में आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर देखो ये जो धमधा है, ठीक है, यहाँ पर लागू नहीं है। ठीक है, धमधा पर लागू नहीं है। बाकी आपका घर घोड़ा हो गया, लैलूंगा हो गया और ये भानु प्रतापपुर, इतने जगह पर ये क्या है, लागू है। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 1 2 3, तो इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर देखेंगे तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब घर घोड़ा लैलूंगा और भानु प्रतापपुर में क्या है, लागू है। धमधा में लागू नहीं है। धमधा देखो प्लेन एरिया है तो वहाँ लागू होने की वही नहीं है। प्लेन एरिया मतलब देखो धमधा दुर्ग में है और दुर्ग एकदम क्या है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब मान सकते हो आपका वो नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, शहरी क्षेत्र है तो इसलिए है, अर्बन एरिया है। और बाकी जो चीज़ क्या है, रूरल मतलब जनजातीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उससे भी आप कंपेयर करके चीज़ों को जान सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में जो सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर अब कथन को इसमें अब ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो नगरी में है। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, वहाँ पर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद कमार विकास प्रकोष्ठ। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ, ये भानु प्रतापपुर में भी है। अब देखो कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर में नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं है, जगदलपुर में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में आपको चीज़ों को मैं आपको ध्यान से बताऊंगा तो आप बिल्कुल सुनना। देखो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 में एक प्रतिवेदन जारी किया गया था। इसमें 6 विशेष रूप से कमजोर जनजाति के विकास अभिकरण एवं 10 निम्न प्रकोष्ठ बनाया गया था। मतलब इसमें यह है कि कितना विकास प्राधिकरण, तो 6 विकास प्राधिकरण बनाया गया था विशेष कमजोर जनजातियों के लिए और 10 विकास प्रकोष्ठ। ठीक है, 10 विकास प्रकोष्ठ बनाने की क्या किया था, बनाने की वो किया था अनुशंसा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो हमारा देखो विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण। ठीक है, तो कौन कौन से जो विकास अभिकरण है इसके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो बैगा विकास अभिकरण। ठीक है, बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, तो कबीरधाम जिले में है। बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, कबीरधाम जिले में है। बैगा विकास प्रकोष्ठ, अगर प्रकोष्ठ पूछेगा, ठीक है, इस चीज़ को आप माइंड में रखना। ठीक है, अगर बैगा विकास प्रकोष्ठ पूछेगा तो मुंगेली में है। ठीक है, मुंगेली में है, राजनांदगांव में है, बैकुंठपुर में है। ठीक है, मतलब बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैगा जो विकास प्रकोष्ठ कहाँ कहाँ है, तो बैगा विकास अभिकरण आपका कबीरधाम में है। ठीक है, बैगा विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, कबीरधाम में है। लेकिन आपका बैगा विकास, देखो बैगा विकास अभिकरण, ठीक है यार, सॉरी मिस्टेक हुआ था शायद। बैगा यहाँ पर देखो बैगा विकास अभिकरण कहाँ है, तो कबीरधाम में है। और बैगा विकास प्रकोष्ठ पूछेगा तो आपका कहाँ कहाँ है, तो मुंगेली में है। ठीक है, मुंगेली में है। ठीक, और आपका कौन से है, तो राजनांदगांव में है, हाफ मैं इसको लिखता हूँ। और बैकुंठपुर में है, बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बैकुंठपुर में है। ठीक, इतने चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम जिले, बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली, राजनांदगांव, बैकुंठपुर। मतलब जो प्रकोष्ठ है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अब देखते हैं। देखो बिरहोर, ठीक है, जो बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति है बिरहोर, ठीक है, इसका विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो
कहाँ है, तो बिलासपुर में है, ठीक है। बिलासपुर में है विकास प्रकोष्ठ बिरहोर, ठीक है। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो बिलासपुर में है। और आपका हो गया है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। ये जो पहाड़ी कोरवा है इसका विकास अभिकरण कहाँ है, तो सरगुजा में है, अंबिकापुर में, ठीक है। सरगुजा में है, अंबिकापुर में। और पहाड़ी कोरवा और बिरहोर, ठीक है, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर दोनों का सम्मिलित रूप से विकास अभिकरण कहाँ है, तो जसपुर में है, ठीक है। खाली आप जैसे ध्यान से देखेंगे तो पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण कहाँ है, तो अंबिकापुर में है। पहाड़ी कोरवा, ठीक है, एवं बिरहोर विकास अभिकरण, ठीक है, पहाड़ी कोरवा में विकास अभिकरण दोनों को एक साथ करके कहाँ है, जसपुर में रखा है। और पहाड़ी कोरवा और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो आपका कोरबा में है, मतलब दो चीज़। और पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो बलरामपुर में है। मतलब आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल में आपको, ठीक है, इसका जो कंटेंट है उसको डाल दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल एक बार जाके अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर बार आते हैं, इस बार भी आएंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखो फिर बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो बिरहोर विकास प्रकोष्ठ आपका है धर्मजयगढ़ में, बलरामपुर में है, धर्मजयगढ़ में है। पहाड़ी कोरबा और बिरहोर विकास प्रकोष्ठ दोनों को मिलाकर कहाँ है, तो कोरबा में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कमार विकास अभिकरण कहाँ है, तो गरियाबंद में है, ठीक है। कमार विकास अभिकरण कहाँ है, तो गरियाबंद में है। कमार विकास प्रकोष्ठ कहाँ है, तो देखो कमार विकास प्रकोष्ठ आपका नगरी में है, भानु प्रतापपुर में है और महासमुंद में है, मतलब 3 जगह और है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अबूझमाड़ विकास अभिकरण कहाँ है, तो नारायणपुर में है, ठीक है। अबूझमाड़ विकास अभिकरण कहाँ है, तो नारायणपुर में है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी क्या है, बैगा विकास अभिकरण गौरेला पेंड्रा मरवाही है, मतलब बैगा विकास अभिकरण 2 जगह है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है, तो आपका कबीर धाम में है और आपका क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में है। तो इतने चीज़ों को आप अच्छे से आपको समझना है, तब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत डिटेल मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है। आपको इसकी चीज़ जो कंटेंट है इसको पूरा आपको मैं यहाँ पर भेजूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए क्या है, इस चीज़ को आपको बताया मैं अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र और संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है, तो जो कौन सी सही है उसको आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो देखो हमारा ये जो सरगुजा की संपूर्ण जिला, ठीक है, उसके बाद आपका कौन से हो गया, तो कोरबा की संपूर्ण जिला, और आपका ऑप्शन डी जसपुर की संपूर्ण जिला, ठीक है। ये क्या है, इस चीज़ों से संबंधित है, मतलब छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जो कथन है वो सही है। तो रायगढ़ की देखो, रायगढ़ के कुछ हिस्से हैं लेकिन संपूर्ण जिला नहीं है, तो इसमें क्या है, जो सही है उसको पूछा है, ठीक है। तो अब हम कूट के आधार पर चुनेंगे तो ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि उसके कुछ हिस्से ही हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो कोरबा का संपूर्ण जिला है, जसपुर का संपूर्ण जिला, सरगुजा का संपूर्ण जिला, ठीक है। तो इस चीज़ को अब ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से इसको आपको देखो पूरा डिटेल आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जिला की कौन कौन सी जो तहसील है, ठीक है, वो आदिवासी विकास खंड से संबंधित है, इसके लिए तो आप टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल जुड़ जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत शामिल क्षेत्र है। तो माडा के अंतर्गत जो शामिल क्षेत्र है उसको आपको इसके आधार पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा देखो नचनिया है, ठीक है, कवर्धा गौरेला पेंड्रा है, और ये बलौदा बाजार नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका डिटेल देखना चाहेंगे तो डिटेल में देखो, आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन जिस ऑप्शन में हमारा 2, 3, 4 रहेगा वो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। तो केवल हमारा ऑप्शन डी है, 2, 3, 4 ये हमारा क्या है, सही आंसर हो गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार देखो, तो इसमें 2022-23 के अनुसार है। तो छत्तीसगढ़ एकीकृत विकास परियोजना, मतलब छत्तीसगढ़ में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की संख्या कितनी है, तो 19 है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है।
कितना है? 19 है। छत्तीसगढ़ में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कितनी है? तो 19 है। ठीक है, इसमें भानु प्रतापपुर, कोंडागांव, बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छा से कंटेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और चीज़ है, छत्तीसगढ़ में माडा पाकेट क्षेत्र कितना है? तो छत्तीसगढ़ में माडा पाकेट क्षेत्र कितना है? 9 है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 9 कौन कौन से हैं? तो देखो 9 क्षेत्र है आपका, तो इसमें आपका है गांगरेल, महासमुंद। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आ गया? महासमुंद, फिर नचनिया, राजनांदगांव, फिर आपका है कबीरधाम, डुगरा, जांजगीर चांपा, सारंगढ़, गोपालपुर, रायगढ़। ठीक है, तो इतने चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में 2, 3, 4 सही है। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें से जो कितना क्षेत्र है वो आदिवासी उप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बी क्वेश्चन सही है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल लगभग 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इनमें से जो 88,000, ठीक है, जो 88,000 जो वर्ग किलोमीटर, ये क्या है? आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, लगभग ये कितना परसेंट हो जाता है? तो 67। ठीक है, लगभग अगर परसेंटेज देखेंगे तो ये क्या है? 67% हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 5। छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो आपका बैगा हो गया, बिरहोर हो गया। ठीक है, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और अबुझ माड़िया, मतलब 5 है। और दो राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित किया है, भुंजिया और पांडो। तो उसे भी आप याद रखेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ में देखो विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? तो टोटल मान के चलो 8 है, 8 नहीं 7 है यार। ठीक है, टोटल 7 है। तो ये जो 7 है, इनमें से जो 5 है उसको केंद्र सरकार ने, ठीक है, कितने केंद्र सरकार ने घोषित किया है, और इसमें से जो 2 है, 2 को मतलब तो इसको राज्य सरकार ने किया है, राज्य सरकार ने घोषित किया है। तो देखो एक केंद्र सरकार में 5 जनजाति में कौन कौन से आता है? तो आपका बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और अबुझ माड़िया, और इसमें भुंजिया और पंडो राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इस राज्य में निम्नलिखित में से जनजातियों में विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं, तो इनमें से जो कौन कौन से आते हैं उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन हमारा, आप ध्यान से देखेंगे तो अबुझ माड़िया और बिरहोर, मतलब एक और कौन से आ गया है? 3। तो ये 1 और 3 क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जिस ऑप्शन में दिया होगा तो ऑप्शन सी देखेंगे, तो 1 और 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी विशेष जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इनमें से कौन सी जो जनजाति है वह पाया जाता है करके पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कमार भी क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। पहाड़ी कोरवा भी क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। और बैगा जनजाति भी क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, अगर ब स द, तो जिस ऑप्शन में हमारा ब स द रहेगा वो हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन भी यहाँ पर देखेंगे तो ब स द इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीक़े से क्वेश्चन आते जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन क्या है? आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? तो छत्तीसगढ़ में अत्यधिक जो पिछड़ी जनजाति है ये कौन है करके पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये है, कमार भी है विशेष पिछड़ी जनजाति, मतलब अति पिछड़ी जनजाति, और बैगा है, भतरा नहीं है। तो इस जिस ऑप्शन में हमारा अ, ब और द दिया रहेगा वो हमारा क्या है? सही आंसर होगा। अब मान के चलो मुझे पता है कि हमारा ये नहीं है, भतरा तो नहीं है। ठीक है, तो भतरा नहीं है, तो
इसमें भी हम जिस ऑप्शन में हमारा देखो ये भतरा वाला ऑप्शन रहेगा, मतलब ऑप्शन सा, ठीक है। चलिए यार थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, चलिए ये चीज़ को देखो, मतलब देखो जिस ऑप्शन में हमारा ये जो जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से हम मान के चलो, मुझे सिर्फ ये पता है कि भतरा नहीं है, ठीक है, भतरा नहीं है, ठीक है, भतरा जनजाति नहीं है। तो अब मुझे अब एक ही चीज़ पता है कि भतरा नहीं है करके, अब मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो जिस ऑप्शन में देखो, जिस ऑप्शन में सा ऑप्शन रहेगा वो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें भी सा है, भतरा तो नहीं है तो ये गलत हो गया, फिर इसमें भी सा है तो ये भी गलत हो गया, और इसमें भी सा है तो ये भी गलत हो गया। तो अपने आप ही देखो सही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़े से चीज़ों को आपको अच्छे से समझोगे तब आपको अच्छा से आंसर करते बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जनजाति को भारत सरकार ने पीवीटीजी, ठीक है, सूची में शामिल किया गया है। मतलब यही है विशेष पिछड़ी जो जनजाति है उसी को क्या है उस चीज़ में शामिल किया गया है करके पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर बिरहोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कमार जनजाति को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।